Exam, stress, and anxiety. Quite relatable terms, isn't it? Whenever you're appearing for any exam, it could be a regular school exam, board exam, or even competitive exam. You all get stressed, isn't it? छोड़ो यार, ये stress का क्या stress लेना है? If you're a student or a parent whose child is undergoing any exam, this video is for you. Hello everyone. My name is Sucheta and I'm your physics ma'am. Today we're going to talk about how to manage the stress and how to use the effective time management skill. Watch the video till the end as I'm going to share the time management template or time boxing technique which has been used by Elon Musk to be successfully manage his time and be this successful in life. First of all, we'll see how to self-diagnose whether you are having some stress or not. Mood swings is the first sign. So if you're having very frequent mood swings, मतलब छोटी छोटी बात पे ना गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, कभी बहुत ही सैड फील कर रहे हो, कभी बहुत ही लो फील कर रहे हो, and this mood swings are quite frequent, then you can say that might be you're under stress. Irritability is another symptom. आप छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पेरेंट्स का कुछ भी हम बताने जाएं तो भी हमारे ऊपर गुस्सा करता है, तो इरिटेबिलिटी फॉर नो रीज़न है ना, आपके पास रीज़न नहीं है हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हो सकता है आप स्ट्रेस में हो. एंग्जाइटी इज़ अनदर सिम्टम टू सेल्फ डायग्नोज दी स्ट्रेस. अगर आपका एग्ज़ाम है एंड यू गेटिंग टू स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम, डर तो सभी को होता है एग्ज़ाम का, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, बट अगर अनरीजनेबल है अगर ये डर, तो ये एंग्जाइटी है. अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है या कुछ ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड एज एंग्जाइटी विच इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. What if you're asking too many times this question to yourself, what if I fail, what if I don't score well, what if I don't get admission in the college, then you might be having stress. कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस होना या फिर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होना, ये भी साइंस है कि आप स्ट्रेस में हो. ट्रू पोटेंशियल हमें अपना पता ही होना चाहिए. अगर हम अनरीजनेबल टारगेट्स अपने आप को देते हैं तो यू एंड अप गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, है ना. तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड दैट इज हेल्पिंग यू रिलीज योर स्ट्रेस लिटिल बिट. देन लास्ट साइन इज इफ़ यू गेटिंग टू मच डिस्ट्रैक्टेड. जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो और कुछ थॉट मन में आ जाता है, उससे आपकी पढ़ाई रुक जाती है, एंड यू गेट टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस एट अ टाइम व्हाइल यू आर स्टडिंग, देन यू माइट बी अंडर स्ट्रेस. तो हमने देख लिया कि सेल्फ डायग्नोस आपने कर लिया, ये स्ट्रेस है. अगर आपका बच्चा इन सब सिम्टम्स में से गुजर रहा है तो वो हो सकता है स्ट्रेस में हो. तो इस केस में एज अ पेरेंट और एज अ फैमिली मेम्बर व्हाट कैन वी डू? First thing is you should provide a supporting environment for the child. Supportive environment का मतलब क्या होता है? अगर बच्चा कुछ भी फील कर रहा है, जैसे एंग्जाइटी है या वो मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो हमें उसे समझ लेना चाहिए. And we should be able to tell the child that it's okay for today, you can relax and then start afresh tomorrow. तो बच्चा भी आपके साथ शेयर करेगा उसको जो प्रॉब्लम्स है, and he'll feel confident about sharing his emotions with you. That is being supportive. शो डोंट टेल. यस, हम बच्चों को बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम लिमिट करो, यू विल नॉट वॉच मूवीज, यू विल नॉट वॉच मोबाइल फोन, यू विल नॉट हैव टैबलेट एंड ऑल दैट स्टफ वी टेल देम. बट एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं. वॉट विल द चाइल्ड थिंक? चाइल्ड विल थिंक इफ दे कैन डू दिस देन वाई आर दे टेलिंग अस नॉट टू डू इट, है ना. तो उससे बेस्ट क्या है, जो आप चाहते हो कि बच्चा करे वो हमें अपने एक्शंस में दिखाना है. सो शो डोंट टेल. सो शो देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू रादर देन जस्ट टेलिंग देम, है ना. सो दैट इज व्हाई आई से शो डोंट टेल. देन इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स इन द चिल्ड्रन. हेल्दी हैबिट्स क्या होती है? You give them a schedule in which they get up on time, they sleep on time, they have their meals on time, है ना. उससे उनका mental peace बना रहता है, and if they sleeping, they getting enough of sleep, they get fresh, refreshed and get up in the morning and then they can study. And
when you're talking about the healthy habits, it should also include what the child is eating, है ना. ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप जंक खिलाते रह जाओ, then they'll become lazy, they'll not be able to study. तो healthy habits में physical habits भी आती है, physical चीज़ें, as well as their mental health is also important. So you should inculcate the healthy habits in both the terms in a child so that they can perform well during the exam. Relax with your child. It is equally important as much as the studies are. So हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना. बट अगर उनके साथ अगर हमने कुछ टाइम रिलैक्सेशन के लिए नहीं निकाला तो फिर उन्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. Yes, relaxation with your child gives them the confidence and they'll feel totally relaxed. अगर आप एक लूडो का गेम खेल लेते हो, कोई चेस का गेम खेल लेते हो, या once in a while if you watch a movie with them, they'll feel totally relaxed and they can freshen up again and start studying afresh the next day. है ना. तो रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टडीज़. So I can summarize here, communication is the important part in this. तो communicate करो, बात करो, and both ways communication is important so that you can relieve the stress. Then share your failures. हमेशा से हमारी सक्सेस की कहानियाँ नहीं, कभी कभार हम कैसे फेल होते थे वो भी बताना है, उससे बच्चे कुछ सीखते हैं, है ना. शेयरिंग योर फेलियर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर सक्सेस स्टोरीज. मेंटेन अ रूटीन. एज आई टोल्ड, हेल्दी हैबिट्स में एक रूटीन हमेशा से रखना हेल्प करेगा. एम्पथाइज विद सोशल नीड्स, है ना. बच्चे को थोड़ा सा बाहर भेजना खेलने के लिए. दे विल सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन एंड they will know what is going on, and it is also a relaxation time for them. Understand wants. तो ज़रूरत क्या है वो हमें समझना चाहिए कि कितना पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ना है, ये सब हमें एनालाइज करना है. That tells us understanding the wants. Teachers' feedback is equally important whenever you go for parent-teacher meetings. Yes, you should get the feedback from teachers. That will give you some insight as to how the child is behaving in the class. That also will help you to judge, or rather to see whether the child is having any stress due to the exams or not. So teachers' feedback is equally important. And reward efforts, last but not the least. तो अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका उस एफर्ट का उसे रिवॉर्ड देना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा सा कुछ गिफ्ट ला के दो, बट देन इवन योर words of appreciation are doing the trick, right? So rewarding the efforts is important. Keep doing that. As I promised, we'll be now talking about the time planning or time boxing technique used by Elon Musk. So in this template, as you can see, इसमें तीन चीज़ें होती है. एक तो होता है brain dump, then you will have the top priorities, and then the schedule of the time starting from 5 o'clock till 11 o'clock, 5 o'clock in the morning till 11 o'clock in the night, है ना. तो brain dump में आपको क्या डालना है, I'll show you how to fill this template. तो जैसे ब्रेन डंप में मैंने कुछ डाल दिया कि आज के मेरे टास्क क्या क्या है. लाइक हियर यू कैन सी, जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 and 2 स्टडी करना है, देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करनी है, म्यूजिक क्लास इज ऑल्सो देयर, then attend online classes. All these things we have to write in the brain dump. then उसमें हमें prioritize करना है कि मेरा top priority क्या होने वाला है, first priority, second and third. That you will write in the top priorities as you can see here. So chapter 1 and 2 of physics is my top priority, first priority. Then comes the maths calculations or numericals, and then IPL चल रहा है तो IPL का मैच तो देखना ही है. Relaxation, remember that? Yes, so that is also needed. So you'll add these top priorities there, 1 2 3 करके, and then you will fill into the timetable what I'm going to do the whole day. So जैसे you get up at 7 o'clock, then you go for a walk, then you have your breakfast at 8 o'clock, then 9 to 11 maybe you'll study physics, chapter 1 and 2. Then again you can give some time for history, 1 hour maybe. उसके बाद lunch करोगे, then maths you will do, music class, then IPL and dinner followed by sleep. तो ऐसे आप मैनेज करोगे टाइम आपका. अगर आप ये ब्रेन डंप के थ्रू आप प्रायोरिटी सेट करके you will fill into the timetable, it will help you. Try and stick to this timetable and you will see that you are able to manage the time effectively and आपका stress भी आप दूर भगा दोगे.
So success is important, but it depends on the self-reliance. But end of the day, what matters the most is the happiness. Yes, do everything, push the stress away and be happy. So if you like this video, please share and subscribe to my channel and hit the like button. Thank you so much.